हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आप लोग ने अनमोल वर्मा की वीडियो देख ही ली होगी। मेरा ये वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, बिकॉज मुझे था कि जितनी चीज़ें प्राइवेटली ख़त्म हो जाएं वो बेटर रहता। बट उसने ये चूज़ किया कि वो वीडियो वगैरह डालेगा, तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ। जिस तरह से उसने मेरी पर्सनैलिटी, मेरा कैरेक्टर ऐसे रिप्रेजेंट किया आप लोग के सामने, आप लोग मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ सुना रहे हो विदाउट रियलाइजिंग कि आपने दूसरे साइड की स्टोरी सुनी ही नहीं है। अचानक से मैं एक दिन उठ के ऐसी बोल दूंगी कुछ ना कुछ, तो ये सच नहीं हो जाता है। गाइस, आप लोग ने उसमें थंबनेल में भी देखा होगा जो 2 फोटोज़ उसने मेरी यूज़ करी है। फर्स्ट वाली जो है एक लड़के के साथ मेरा बना रखा है, वो एक टू बी ऑनेस्ट एक वीडियो थी, एंड वो भी मेरे फेयरवेल के टाइम की थी वो वीडियो, जिसमें मेरे फुल ब्लैक बाल थे। एंड उसमें फ़ोटो में भी दिख रहा होगा मेरे ब्लैक बाल हैं, और अभी मेरे ब्लैक बाल नहीं हैं। एंड गाइस, दोनों जो फ़ोटोज़ उसने यूज़ करी हैं दोनों अलग अलग क्लब्स की हैं, दोनों उसने एक साथ मर्ज करके यूज़ करी हैं। दोनों इतनी पुरानी हैं कि मेरा हेयर कलर भी मैच नहीं कर रहा है दोनों में। एक ब्लैक बाल और दूसरे वाले में अगर आप जूम करके देखोगे तो ग्रीन का भी टिंच आ रहा है, क्योंकि पहले मेरे ग्रीन बाल थे। एंड वो वाली मेरे बर्थडे वाले दिन की है, जिसमें मेरे मॉम, डैड, मेरी बेस्ट फ्रेंड, हम सब लोग गए थे क्लब में। एंड वो इस तरह से ये करेगा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। आप लोग ने चैट्स भी देखी होंगी, चैट्स में मैंने ये लाइन भी बोली है कि अगर मैं अपना मुंह खोल दूंगी तो अच्छा नहीं होगा, फिर मैं अपना मुंह खोलूं, क्योंकि मुझे ये सारी चीज़ें बार बार नहीं लानी है। वो बस ये सारी चीज़ें कर रहा है मेरे से छुटकारा पाने के लिए, मुझे नहीं पता क्या क्या नहीं। मैंने इसे 2 से 3 बार पकड़ा है अभी रिसेंटली। ये मुझे बिना बताए क्लबिंग जाता था, एंड मैंने इसके फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ चेक करी थी फ़ोन में। गलती से मेरे हाथ में फ़ोन आ गया था, मैंने देख लिया, एंड फिर चीज़ें बाहर आई इसकी। उस टाइम भी मैंने इसको माफ़ किया था कि कोई बात नहीं। एंड जो ये बोल रहा है ना कि स्नैप पे ऐसी ऐसी वीडियो मिली हैं मुझे, सब्सक्राइबर ने भेजी है, कैसी कैसी वीडियोस। अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर मेरी स्नैप की वीडियो देख पा रहा है, दैट मीन्स कि मैंने पब्लिकली स्टोरी डाली है। और अगर मैंने पब्लिकली स्टोरी डाली है तो अनमोल क्यों नहीं देख पा रहा है। सबसे पहली बात, अगर मैं छुप के कोई चीज़ कर रही हूँ तो मैं स्टोरी डालूंगी ही नहीं। ऑफ कोर्स मैं गई थी बाहर उस दिन, एंड मैं अपने मॉम डैड को भी बता के गई थी। मेरी एक बचपन की फ्रेंड थी, उसका बर्थडे था, एंड मैं उसके बर्थडे पे गई थी। मेरी अनमोल से 2 से 3 दिन तक बात नहीं हो रही थी, तो मैंने उसे नहीं इन्फॉर्म किया, बिकॉज मुझे उससे बात ही नहीं करनी थी। मैंने उससे यही बोला था कि मुझे 2 से 3 दिन का तो टाइम दे दे, मुझे थोड़ा अपना स्पेस चाहिए, बिकॉज जो तुम्हारी हरकतें मेरे सामने आई हैं, चाहे वो चैट्स हों चाहे वो फ़ोटोज़ हों, तो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए कि मैं कर लूँ। ठीक है, मैं फिर भी माफ़ कर दूँगी तुझे, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बार 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 उसको माफ़ करती जाऊँ और वो ये सारी चीज़ें मेरे बारे में बोलेगा। एंड आप लोग को आइडिया भी नहीं है कि मुझे कितनी गंदी गंदी लोग गालियाँ दे रहे हैं। जीमेल भर गया है, इंस्टाग्राम भर गया है, स्नैपचैट पे स्टोरी कुछ लगाती हूँ तो रिप्लाईज़ वहाँ पे आते हैं। मतलब क्यों? जस्ट बिकॉज मैं एक लड़की हूँ तो लड़की ही गलत होती है, आपका अनमोल वर्मा हमेशा सही। जस्ट बिकॉज उसने पहले वीडियो डाल दी दैट डजेंट मीन कि वो सही हो जाता है और मैं गलत हो जाती हूँ। एंड अब भी मैं नहीं डालती। अगर मुझे इतना हेट्रेड और इतनी सारी चीज़ें नहीं मिलती तो मैं नहीं डालती। गाइस, अनमोल ने मुझे ये वाला चैनल दिया है, जो कि हमारी ऑलरेडी बात हो गई थी कि ये छोटा वाला चैनल वो मुझे दे देगा, वो वाला चैनल वो रखेगा। एंड इस बार अगर मेरी गलती होती, मैंने कुछ उस पर चीट किया होता तो क्या होता मैं खुद नहीं बोलती। बट जब मेरी गलती नहीं है, मुझे इतना तुम ब्लेम कर रहे हो, इतना गंदा गंदा बोल रहे हो मेरे बारे में, मेरी फैमिली देखेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेंगी कि मतलब मैं इस टाइप की लड़की हूँ। मतलब एक ये तो सोच लिया करो कि यार तुम्हारे घर में भी बहन बेटी है और तुम किसी और के बारे में ऐसा बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? जस्ट कि मतलब तुम्हारी इमेज अच्छी हो जाए। एंड गाइज, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनना, मेरी उससे बात हुई थी कॉल पे, एंड ये सब उसने चीज़ें बोली है मुझे। हाँ, क्यों कॉल किया? क्या है ये सब? क्या क्या सब है? क्या क्या सब है जो तुम छुप छुप के क्लब जा रहे हो? क्या चल रहा है ये सब? मैं कुछ बोल कहाँ रही गया? हूँ? किसने कह दिया? कब गया मैं? अनमोल, सीरियसली क्या सीरियसली? कुछ वर्ड सीरियसली के अलावा? मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, क्यों कर रहे हो ये सब? जब एक बार बोल दे नहीं गया तो कोई प्रॉब्लम हो रही मेरे है? पास कोई प्रूफ वीडियो है, चल और रहा है? बोलूँ भेजूं फोटो? कहाँ से प्रूफ है? क्या प्रूफ है? भेजूं? सैटरडे क्या नाइट प्रूफ है? कहाँ थे तुम? घर पे था मैं और जिम गया था। खाओ अपनी माँ कसम। क्यों खाओ? माँ कसम फ्री में बढ़ती है? तो खा लो ना अपनी माँ कसम। अगर हाँ थे तो तुम गया घर था, पे, कोई प्रॉब्लम है? कोई किसके साथ में साथ गया गए था, थे? उज्जवल के साथ गया था। उज्जवल के साथ तो नहीं थे तुम।
तो मैं सारी बात पता है तो फिर मैंने ज्ञान क्यों दे दिया मेरे को बिना बात का? जब एक बात है तो मैं मेरी सब चीजों से दिक्कत है तो मेरे सर दर्द दे क्यों रही हो बिना बात का? ना तो मुझे कहीं जाने देती हो ना तो कुछ करने देती हो। जाओ, तुम बता के तो जाओ, तुम किस लड़की के साथ जा रहे बिना हो? ना माथा मत खराब करो, कॉल काट रहा है, सर दर्द मत दो मेरा। सुनो सुनो, और तुम क्या सुनो? परसों किस लड़की से शाम में मिलने गए थे? मैं किससे मिलने नहीं गया था, ठीक है? मेरे दोस्त ने देखा है तुमको। तुमने मेरा फोन चेक करा है? हाँ किया है। और तुम गाड़ी में वहां पे कहाँ घूम रहे थे? सेक्टर 17 के पास। भाई मैं जहाँ मर्जी घूम रहा हूँ, मैं जो मर्जी कर रहा हूँ। जो मर्जी कर रहा हूँ मतलब? भाई नॉर्मली मिलने गया था मैं, किससे घर गया है? तुम्हें हर चीज में दिक्कत होगी इसलिए बता करके नहीं गया मैं था। जाऊँ फिर? ज्ञान मत दो भी, कॉल कट रहा है, दिमाग मत खराब करो मेरा बिना बात का, सर दर्द दे रही हो। ठीक है, फिर आज के बाद कॉल भी नहीं आएगा मेरे तरफ से, याद रखना। यार देखो सर दर्द मत दो, अभी ऑलरेडी परेशान हूँ, पूरा सुबह से परेशान हूँ मैं। इतने सब होने के पूरा बाद सुबह से परेशान हूँ, बाद में बात करूंगा, मेरे को टाइम नहीं है अभी, ठीक है? घर पे परेशान हूँ, घर पे सर दर्द हो रखा है मेरा वैसे भी। आना हो तो घर आकर के बात कर लेना। मुझे नहीं मिलना तुमसे। अरे मत मिलो, दिमाग खराब कर रखा है, कुछ इतनी हरकतें करती रहो, बस पूरे दिन लड़ती रहो। एक दिन चला गया तो दिक्कत हो रही है। 2 दिन कुछ गलत काम करो ना करके, कुछ करके आया मैं कुछ गलत। मुझे क्या पता लड़की से क्या हो। हाँ तो एजम्पशन लगाते रहोगे तो हो जाएगा, एजम्पशन लगाते रहोगे तो क्या हो जाएगा? भेजू फोटो? कैसी है? हाँ भेज दे, कौन सी फोटो है? भेजती हूँ। ज्ञान देने बजे, कॉल काटो। गाइस तो देख लिया आपने, ये उस दिन की है जब मैंने इसे फ़ोन किया था कि तू क्लब गया है, तू एक लड़की से भी मिलने आया है। जब ये क्लब गया था मैंने ना, छोड़ो कोई बात नहीं, मैंने निगलेक्ट किया, मैंने इसे कन्फ्रंट नहीं किया कि हाँ मुझे पता है। फिर जब लड़की वाली बात आई बाहर, मैंने जब इसकी फ़ोटोज़ देखी, 3-4 फ़ोटोज़ थी, गाड़ी में थी लड़की, ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही लिटी हुई थी, तब जाके किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा कि उसका बॉयफ्रेंड इस पोजीशन में है किसी के साथ। और ये तो फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटोज़ के अलावा पता नहीं क्या हुआ होगा। और जब मैं इसे पूछ रही हूँ तो इतने गंदे तरीके से मुझे बोल रहा है। अब आप बताओ मेरी इसमें क्या गलती है? मेरे घर वालों को पता था मैं क्लब गई हूँ, एंड क्यों, किस रीज़न से गई हूँ ये पता था कि मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मेरी बचपन की फ्रेंड, उसके बर्थडे पे मैं गई थी। एंड वहाँ पे मैं और किसी को भी नहीं जानती थी। मैं 1 घंटा गई, उसके साथ हेलो हाय करके, बर्थडे विश वगैरह करके मैं अपना घर आ गई। एंड ये जो झूठ बोल रहे हैं सब्सक्राइबर ने, ये बताया वो बताया, मैंने बाकायदा सबको अपने आप स्नैप भेजी थी, जो जो मेरे एडेड हैं। मैं अनमोल को भी मैंने स्नैप भेजी थी कि मैं यहाँ हूँ, ये नहीं कि दिखाने के लिए, नॉर्मल, क्योंकि मैं किसी चीज़ से कुछ छुपा ही नहीं रही थी, ना मुझे डर था, क्योंकि मैं कुछ गलत काम कर ही नहीं रही थी। डर उसको होता है जो गलत काम करता है, इसलिए वो छुपा रहा था। अनमोल की हिडन गैलरी में से मुझे ये सारी चीज़ें मिली हैं। एंड जब मैंने इसे सामने से बोला कि ये सब क्या है, तो ये मेरे ऊपर ही बोलने लग गया कि क्या है, मैं जो मर्ज़ी करूं। तो ये सारी चीज़ें सही नहीं होती हैं। लड़ाइयाँ हर रिलेशनशिप में होती हैं, सॉल्व करना इंसान के ऊपर होता है कि आपको एक रिलेशनशिप को संभालना है कि नहीं। अब अगर उसको नहीं संभालना तो अब मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि कोई बात नहीं, सब ख़त्म करके वापस से शुरू कर लेते हैं, मैं माफ़ करती हूँ तुम्हें। बट वो अपनी गलती माने तब तो मैं उसे माफ़ करूँ। कितनी बार मैं उसको निगलेक्ट करके ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कितनी बार करूँ मैं भी? और आप लोग भी इतना मेरे को हेट्रेड दे रहे हो, कमेंट सेक्शन भरा हुआ है कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। मेरे पास लिटरली कोई और वर्ड्स नहीं है। और मैं आपको एक और रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ जो कल इसने वीडियो डाली थी, उसके बाद मैंने इसे फ़ोन किया था कि ये सब क्या है, और उसने इतने बदतमीज़ी से मेरे से बात करी जिसका कोई हद ना हो। अब आप ये वीडियो देखना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड करी है कॉल पे, एंड उसके बाद बताना कि मतलब ये रिप्लाई देने का मतलब कोई सेंस बनता है। एंड उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितना सही है आपका अनमोल वर्मा। हेलो। हाँ यार ये सब क्या है अनमोल? क्या डाल रहे हो तुम? क्या डाल रहा हूँ? क्या डाला है तुमने वीडियो? तुम्हें खुद को पता है ये सब, तुम झूठ बोल रहे हो। सही चीज डाली है ना मैंने। सही चीज है, झूठ नहीं बोल रहे तुम। क्या झूठ बोल रहा हूँ मैं? सच बोल रहा हूँ मैं। बोल दो, तुमने मेरा 24 घंटे तक फोन नहीं उठाया, एक बार बोल दो। तो नहीं उठाया, क्यों नहीं उठाया? क्योंकि तुम लड़कियों से जाके मिल रहे हो। मैं क्या बोलूं? कर दिया ना टिट फॉर टैट, ज्ञान मत दो मेरे। अरे क्या करके बिना बात का मैं लड़कों के साथ घूमनी हूँ। ऐसे ना बोल मंगे, मतलब बिना बात का सरदर्द मत करो मेरा। मैं लड़कों के साथ घूम रही हूँ तुम्हारी तरह। क्या घूम रहा हूँ मैं? क्या कर रहा हूँ? मेरी लाइफ मेरी मर्जी, ठीक है? ये लाइन लिखी थी ना, मेरी लाइफ मेरी मर्जी, बाहर में जाओ फिर। ऐसी करो अपनी। तुम मेरे ऊपर चीट कर रहे हो, उसके बाद मैंने कहा करा चीट? किसने कहा? डू यू हैव एनी प्रूफ? करा मैंने चीट कोई? ज्ञान मत दो मेरे को बिना बात का, ठीक है? तेरी ऐसी बहुत आती है, ठीक है? सर दर्द मत दो बिना बात का, मुझे झूठ बोल दर्द मत दो, बहुत है, ठीक है? हाँ सर दर्द मत दो, हाँ कर लिया चीट, ठीक है? जब नहीं करा एक बार बोल दी ना बात, तो तुम लड़की के साथ छुपके क्यों गए मिलने? मिल करके बात कर ले तो कर लेना, बात खत्म, दैट्स इट। तुम छुपके क्यों गए मिलने फिर? गया मैं मिलने के लिए, हाँ तो कोई प्रॉब्लम है कोई? हाँ मुझे है प्रॉब्लम।
मैं क्या तुम्हारी प्रॉब्लम अगर है? गर्लफ्रेंड हूँ तो मेरा हक है जानने का तुम कहाँ जा रहे हो, किसके हाँ तो साथ मेरा जा भी रहे हो, हक है कैसे जानने जा का। रहे हो। 24 घंटे मेरी कॉल क्यों उठाएगी? नहीं उठाएगी ना, क्यों? ठीक है, मेरा बाहर में बंदा जाओ, ऐसी एक टेस्टी करो सेकेंड, अपनी, मेरा बंदा ऐसी क्लब टेस्टी जा रहा है करो। मुझे बिना तेरा बताए, बंदा जहाँ लड़कियों मर्जी से जा मिल रहा रहा हो, है। आज के बाद तो तेरा बंदा है ही नहीं। बात बात हटा अपनी, कॉल काट, तेरा टैटू भेजवाता हूँ कल, तू देख। हाँ इस देख लिया आपने किस वे से इसने मेरे से बात करी कि हाँ मैं कर रहा हूँ चीट, क्या है मतलब। ये सारी चीज़ें देख के ना मतलब बहुत बुरा लगता है यार। अगर एक इंसान के साथ इतनी अच्छी मेमोरीज़ बनाई हो, सब कुछ अच्छा किया हो, और अचानक से वो इंसान आपको ऐसे कर दे कि आप उसके लाइफ में मैटर ही नहीं करते हो, तो बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। मेरे पास अभी लिटरली कोई और वर्ड्स नहीं है। आप लोग को अभी भी मुझे बुरा भला बोलना है तो बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बस अपनी साइड रिप्रेजेंट करनी थी कि हाँ मैं नहीं हूँ गलत इस बार। अगर मैं होती तो मैं खुद बोल देती कि हाँ यार हो गई मेरे से गलती, ठीक है, ख़त्म हो गया। मैं तो अब भी बोल रही हूँ उसे कि इतनी अच्छी मेमोरीज़ हैं साथ में, सब कुछ है। एंड मेरे मॉम डैड ने मुझे ये सीख नहीं दी है कि अगर आप किसी के साथ हो तो आप इधर उधर मुंह मारो। फॉर मी मुझे यही लगता है कि आप एक इंसान के साथ रहो एंड उसके साथ ही आप सारी अपनी अच्छी चीज़ें, अपने सारे मेमोरीज क्रिएट करो। आपको किसी थर्ड पर्सन की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्लबिंग जाना है, आप अपने बंदे के साथ या अपनी बंदी के साथ जाओ। जस्ट बिकॉज मेरी अनमोल से बात नहीं हो रही थी इसलिए मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पे अकेले गई, वरना अनमोल को भी पता है अंदर ही अंदर कि मैं जब से उसके साथ रिलेशनशिप में आई हूँ मैं कहीं अकेले नहीं जाती हूँ। जहाँ हिया है वहाँ पे अनमोल है। बट अगर वो ये चीज़ चूज़ कर रहा है अकेले बाहर जाना, अकेले ये करना वो करना, मुझे उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट मुझे बता दे, बिकॉज मैं ऐसी लड़की हूँ, इफ़ आई एम विद समवन मेरी लाइफ उसके चारों इर्द गिर्द रिवॉल्व होती है। ठीक है, लोग बोलते हैं मेरे में एंगर इश्यूज़ बहुत हैं, ये है, मेरे में है एंगर इश्यूज़, मैं मना नहीं करूँगी। बट जितनी जल्दी मुझे गुस्सा आता है उतनी ही जल्दी मेरा गुस्सा शांत होके उतना ही प्यार भी आता है। एनीवेज गाइस, और मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगी, मुझे बस अपनी साइड रखनी थी। अब आपके ऊपर, आपको अभी भी मुझे बुरा भला बोलना है तो आप बोल लो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका अनमोल वर्मा सही, मैं गलत, हर बार की तरह लड़की वापस से गलत। अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू गाइस, बाय बाय।